સ્વાગત છે આપ સૌનું મારી ચેનલ પર। તો મિત્રો આ છે પેપર ધોરણ 9 હિન્દીનું, બરાબર। તમને બધા જ પેપરનું સોલ્યુશન મળી જશે। તો મિત્રો સૌથી પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો। અને બીજી વાત કે આપણી વોટ્સઅપની ચેનલ પણ છે, એની લિંક પણ આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે, તો એને પર તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો, એમાં જોઈન થઈ જાઓ, જેથી બધા જ વિડીયો ડાયરેક્ટલી તમને મળી જશે। ઓકે, चलो तो स्टार्ट करिए। गद्य विभाग। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो अल्मोड़ा, बराबर। आगे જોઈએ। भारतवर्ष का ऐसा आदमी जिसे लोग भगवान के अवतार समझते हैं तो गांधी जी, केम कि આપણે મહાત્મા એના નામના આગાડી લગાવીએ છીએ। बात करते हुए मोहन एक रुक गया और चुप्पी सी छा गई, क्योंकि नौकरी की तलाश में उसे आगरा से भटकते हुए ग्वालियर आना पड़ा, बराबर। नेक्स्ट, महंत ने गोवर्धन दास से क्या कहा? कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करेंगे, करे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ तो स्वराज। ओके, प्रेदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को क्या करने था, हम लोग को मालूम है। गामा कौन था? आ बड़ा जो प्रश्न है। ओके, आगे देखते हैं। संसार राम को किस नाम से जानता है? पतित पावन सीताराम, मन भावन ए नहीं आवे, गोप वल्लभ तो कृष्ण भगवान, चित्तचोर भी कृष्ण भगवान, तो आंसर एम आवशे पतित पावन। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, बराबर। सच्चे मित्रों की कसौटी कहाँ होती है? तो विपत्ति में होती है। भारत के निवासी है तो कौन है? तो आर्य है, बराबर। नेक्स्ट, युग और में कविता के कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा। मनुष्य की छाती में क्या छुपा है? तेरी छाती में छुपा महाकाल है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो फिर जहाज पर ही आता है। प्रभु दानी है तो कवि क्या है? वैभव से क्या प्राप्त होता है, बराबर। सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहते हैं? ओके मित्रों, तुलसीदास और भगवान। प्रभु जी तुम चंदन तो हम पानी, तुम जलबन तो हम मोरा, પછી तुम दीपक तो हम बाती। આવી રીતે तुलसीदास भगवान के रूप को समझाता है। धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव। ओके, अभी यहाँ पर है कि उचित मेल वाले विकल्प का चयन करके वाक्य में लिखिए। पसीने की कमाई कठिन परिश्रम का फल। पानी पानी होना इज्जत रखना, आ नहीं आवे। पगड़ी रखना अधिक लज्जित होना, अभी नहीं आवे, तो आंसर आवश्यक ऊपर। पसीने की कमाई यानी कठिन परिश्रम का फल। ओके, यहाँ कर किसी भी तरह से समस्या का हल करना। ओके, तो मार के पीछे भूत भागे। आत्मा नहीं मरता, यानी कि आत्मा नहीं मरती, बराबर। अभी निर्धन, विरोधी निर्धन का होगा धनवान। नभ यानी आकाश। फिर तरकारी बेचने वाला यानी होगा कुरीजन। परमात्मा यानी होगा परमात्मा, बराबर। भाववाचक यानी क्या आएगा? आत्मीयता। कर्तृत्ववाचक यानी क्या आएगा? लेखक। विशेषण, समस्या कैसी है? तो विकट समस्या। द्विगु समास, चौराह यानी है कि चार रास्ता, यानी चार राह यानी चौराहा। अभी इसमें गद्य को पढ़ना है कि झांसी में अनेक रानियां हुई है, किंतु वे केवल झांसी के राजा की रानियां थी, झांसी की नहीं। झांसी की तो केवल एक ही रानी थी, जिसे लक्ष्मीबाई के नाम से पढ़े लिखे लोग जानते हैं। वे भले ही उसे महारानी लक्ष्मीबाई के उद्दात नाम से पुकार, परंतु महारानी का सबसे अधिक उपयुक्त नाम झांसी की रानी ही है। झांसी नाम से उनके शत्रु ने उन्हें जाना, झांसी नाम से उन्हें भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है, और झांसी नाम से भारत की भावी संतान भी उन्हें पहचानेगी, बराबर। तो इसमें का कुछ पढ़े लिखे लोग किस रानी को जानते हैं? तो कुछ पढ़े लिखे लोग झांसी की रानी को जानते हैं। लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से कौन जानते हैं? तो लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से कुछ पढ़े लिखे लोग जानते हैं। इस बच्चा जानता है। ओके मित्रों, इधर दिया है
भारतवर्ष का झांसी की नाम से बच्चा बच्चा जानता है, तो इसमें क्या आएगा, बच्चा बच्चा जानता है। इस गद्यांश का उचित रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, ऐसे हम दे सकते हैं। ओके मित्रों, तो आशा है कि ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।